नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन यूएस भारत के बिहाफ पर आप सभी का स्वागत करते हैं। इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन, राजपूत एसोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तपन चौरे फाउंडेशन के बिहाफ पर भी आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज एक स्पेशल सेशन जिस पे हम लोग बात करने जा रहे हैं, ये चैप्टर 7 भगवत गीता की सेशन है और ये सेशन नंबर 17 है। आज के सेशन का विषय है माया। इट्स ए स्पेशल सेशन विच इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड गीता एंड आने वाले चैप्टर्स को बेहतर समझने में हमें मदद करेगा। तो हम छोटा सा रिकैप करेंगे 16वें अध्याय का, उसके बाद बात शुरू करेंगे। हमने देखा 16वें अध्याय में, 16वें सेशन में, 16th सेशन में हमने देखा कि ब्रह्मन, जिसको हमने यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस कहा, ब्रह्मन अपनी माया को जब एक्सरसाइज करते हैं तो उसी को ईश्वर कहते हैं। ब्रह्मन कंडीशनड विथ हिज ओन माया इज ईश्वरा, और ईश्वर जब अपनी माया का उपयोग करते हैं तो जगत की सृष्टि होती है। सो ब्रह्मन और ईश्वर, इसमें मूल अंतर देखा जाए और समझा जाए तो दोनों एक ही हैं, किंतु यदि हम कंसेप्चुअली समझने का प्रयास करें तो ब्रह्मन पर ब्रह्म है, ईश्वर अपर ब्रह्म है। ब्रह्मन को आप कह सकते हैं अशरीर ईश्वरा, और ईश्वर सशरीर ब्रह्मन। ब्रह्मन निर्गुण ब्रह्म, ईश्वर सगुण ब्रह्म। किसी ने पूछा एक बार रमन महर्षि से कि ये बताइए महर्षि कि भगवान सशरीर है कि अशरीर है। कितना सुंदर उत्तर रमन महर्षि ने दिया कि यदि तुम खुद को शरीर मानते हो तो ब्रह्मन भी सशरीर है, पर यदि तुम खुद को आत्मा मानते हो तो ब्रह्मन भी अशरीर है। सो आप कैसे देखते हैं और आप किससे रिलेट कर पाते हैं? तो चलिए इस क्विक रिकैप के बाद हम इस माया शब्द की थोड़ी मीमांसा करें, जिसपे हम इतने समय से चर्चा भी करी पिछले अध्याय में, पिछले सेशन में भी। सो माया की जो टेक्निकल डेफिनेशन वेदांत में दी जाती है वो है या मा सा माया, दैट विच इज नॉट यट अपीयर्स। वो जो होती नहीं है पर दिखती है वो माया है। तो इसकी शुरुआत हम उसी क्लासिकल एग्जाम्पल से करेंगे जिस क्लासिकल एग्जाम्पल पर सबसे ज्यादा चर्चा होती है जब भी माया की बात होती है। सो दिस क्लासिकल एग्जाम्पल इज अबाउट, जब एक बार नारद ने भगवान विष्णु से पूछा कि भगवान ये बताइए कि माया क्या है, तो जो उत्तर उनको मिला उसी से हम बात शुरू करेंगे। विष्णु ने नारद को कहा कि यहां बैकुंठ में तो माया जैसी कोई चीज नहीं होती, तो तुम धरती पे चलो, वहां मैं तुम्हें बताऊंगा। धरती पे विष्णु और नारद आए और फिर नारद को विष्णु ने कहा कि मुझे प्यास लगी है, एक गिलास पानी लेके आओ। नारद तुरंत पानी लेके गए। विष्णु ने कहा पानी पीऊंगा, थोड़ा गला तर होगा, फिर सुनाऊंगा कहानी माया की। नारद पानी लेने गए, कुएं से पानी भरते थे तो देखते हैं कि सामने भी एक लड़की पानी भरने का प्रयास करती है, पर उससे मटका खींच नहीं पा रहा था। तो नारद ने उससे पूछ लिया कि आपको मदद की आवश्यकता है। अचानक उस लड़की की आंखों से आंसू टपकने लगे और हाथ से मटका छूट के पानी में गिरा नीचे। नारद एकदम से चौंक गए। नारद ने बोला, मैंने आपको कुछ ऐसा कहा नहीं कि आप परेशान हो, क्या प्रॉब्लम है? उस लड़की ने कहा कि मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मुझे मदद की वास्तव में आवश्यकता है। आज आपने पूछ लिया कि क्या आपको मदद चाहिए तो मेरा मन भर आया, इसीलिए आंखों में आंसू आ गए, बाकी कोई बात नहीं। नारद तो चूंकि देवर्षि थे, मनुष्यों का कल्याण उनका कर्तव्य था, उन्होंने बोला चलो ठीक है, मैं चलता हूं, मैं देखता हूं क्या समस्या है। नारद उस लड़की के साथ उनके घर गए। लड़की के पिता मरणासन्न थे। नारद ने कुछ जड़ी बूटियां लिख के दी और लड़की को बोला तुम चिंता मत करो, ये जड़ी बूटियां जंगल से लाके इनको लगा देना, ये ठीक हो जाएंगे। लड़की की आंखों में फिर आंसू आ गए। उसने कहा कि मैं अनपढ़ गवार कहां जंगल भटकूंगी, ना मैं जानती हूं इनके बारे में, आप ही मदद कीजिए। अगर कुछ दिन आप ही जाके अगर ये जड़ी बूटियां ले आए। वो ऐसी स्थिति देख के नारद भी मना न कर सके और खुद ही जाके जड़ी बूटियों को लेके आए, पिताजी को लेप लगाया। इन जड़ी बूटियों को इकट्ठा करने में नारद को 15 दिन लगभग लग गए।
इतने दिनों बाद जब लेप लगाया गया, पिताजी की तबीयत में इंप्रूवमेंट हुआ, नारद ने कहा अब मैं चलता हूं। उस लड़की ने कहा इतनी कृपा की, थोड़ी कृपा और करें, कुछ दिन और रुक जाइए, बस मेरे पिताजी आंखें खोल ले, फिर आप चले जाइएगा। नारद फिर रुक गए कुछ दिन। पिताजी ने आंखें खोली। पिताजी ने पूछा मेरी तबीयत किसने सुधारी, किसकी हम पे उपकार किसने किया? लड़की ने नारद की ओर इशारा किया। पिताजी ने आंखें खोल के नारद को बोला, प्रभु बड़ी कृपा है आपकी, आप जो भी सज्जन हैं, इतनी बड़ी कृपा आपने हम पे की, बस एक छोटी सी कृपा और कर दीजिए। आपने मेरी बीमारी तो हर ली, पर बुजुर्गी तो एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई निदान नहीं। आज मैं नहीं जाता, कल चला जाऊंगा इस दुनिया से। मैं इस बच्ची के लिए घबराता हूं। आपने इतनी कृपा की है तो एक कृपा और करें कि मेरी बेटी का हाथ अपने हाथ में ले ले, मैं चैन से इस धरती से जा सकूंगा। नारद एकदम से सकपका गए। उन्हें समझ में नहीं आया वो क्या कहें। अचानक उस खूबसूरत लड़की की तरफ उनकी निगाह पहुंची और वो मना न कर सके। नारद की शादी हो गई। कुछ दिनों बाद पिताजी की मृत्यु हो गई। नारद पास के खेत में खेती करने लगे, उसी घर में आराम से रहते थे। पहला बच्चा हुआ, वो स्वस्थ था। धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा हुआ। दूसरा बच्चा हुआ, वो बच्चा भी स्वस्थ था। धीरे धीरे पूरा परिवार संपन्न था, आराम से जीवन कट रहा था। खूबसूरत समय बीत रहा था, सब कुछ वैसा जैसा होना चाहिए। अचानक एक बहुत बड़ा सा तूफान, सुनामी आया उस गांव में। बाढ़ आ गई। पूरे गांव के मकान ढहने लगे। नारद अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को लेके किसी सुरक्षित जगह की तरफ दौड़े। अचानक एक तेज लहर आई पानी की और छोटे बच्चे से हाथ छूट गया। नारद, उनकी पत्नी और बड़ा बच्चा फूट फूट के रोए, क्योंकि छोटे बच्चे की मृत्यु हो गई। पर खुद की जान बचाना भी जरूरी थी। वो और आगे बढ़ते रहे। थोड़ी देर बाद एक दूसरी लहर आई और दूसरी लहर ने नारद का बड़े बेटे के हाथ भी छूट गया। नारद का बड़ा बेटा भी उसी पानी की गर्त में समा गया। नारद और उसकी पत्नी रोते रोते अभी भी आगे बढ़ रहे थे, चीखते हुए, रोते हुए, क्योंकि अपनी जान बचाना भी जरूरी थी। दोनों बच्चे मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। अचानक भूचाल सा आ गया जीवन में। कुछ ही पल में एक और लहर आई। जाने काल को क्या मंजूर था, नारद का हाथ उसकी पत्नी के हाथ से भी छूटा और उसकी पत्नी भी काल की गर्त में चली गई। अब तो नारद जी से इतना दर्द अपने अंदर बर्दाश्त ना हुआ। वहीं रुक गए, एक कदम आगे नहीं बढ़ाया और जोर से चीख के आंख बंद करके चिल्लाए, हे नारायण मेरा परिवार टूटता है, हे भगवान विष्णु मेरा परिवार टूटता है, मेरी रक्षा करो। जब ये जोर जोर से चिल्ला रहे थे, आंखों में आंसू भर के, अचानक चारों तरफ बिल्कुल सब सन्नाटा छा गया और पीछे से एक गंभीर आवाज आई, बड़ी धैर्यपूर्ण आवाज आई, नारद पानी नहीं लाए? मैं अभी भी प्यासा हूं। नारद ने तत्काल आंखें खोली और पलट के देखा तो वहीं पेड़ के नीचे भगवान विष्णु बैठे थे। नारद ने दाएं बाएं देखा तो ना तो कोई गांव था, ना कोई तूफान, ना कोई कुआं, ना कोई पानी, कुछ भी नहीं था। नारद ने तत्काल भगवान विष्णु के पैर पकड़ लिए, बोला, प्रभु मैं समझ गया, मैं समझ गया माया क्या होती है। ये बड़ी चुपचाप आती है, धीरे धीरे से कदम रखते हुए आती है, हमारे दिल में घर कर लेती है, हमारा पूरा विश्वास हर लेती है और हम उस पर निर्भर हो जाते हैं और एक दिन अचानक चल देती है। मैं समझ गया प्रभु। इसीलिए माया को बोल के समझा पाना बड़ा कठिन है, इसको केवल देखा ही जा सकता है। सो इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं, अपने जीवन को भी इससे जोड़ के देख सकते हैं। सारा जगत माया है, आदि शंकराचार्य कहते हैं, अनरियल है। पर ये सुनने में बड़ा फिलॉसफिकल लगता है। ये कैसे, जगत अनरियल कैसे हो सकता है? मेरे सामने जो ग्लास रखा है ये बिल्कुल रियल है, मैं उठा के पानी पी सकता हूं, ये देखिए बिल्कुल ही रियल है। अनरियल कैसे हो सकता है? तो चलिए लुक अराउंड और बिल्कुल गौर से समझते हैं हमारे सेंट्स एंड सेजेस क्या कहना चाह रहे थे। पहले हम देखेंगे लुक अराउंड, चारों तरफ देखेंगे। नाम और रूप वाली हर चीज जो हमारे आसपास है, जिसको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, वर्ड ऑफ नेम एंड फॉर्म, नाम रूप का जगत। उसके बाद हम इसकी मीमांसा करेंगे लुक विद इन, अंदर भी उतर के देखेंगे। तो बाहर तो फॉर्म है, अंदर फीलिंग्स है, जिसको हम मन, बुद्धि, अहंकार इस रूप में परिभाषित करते हैं। तो हम दोनों तरफ से इसकी मीमांसा करेंगे। वी विल फर्स्ट लुक अराउंड एंड देन विल लुक विद इन। तो चलिए शुरू करें। क्या सच में ये जगत अनरियल है? क्या सच में ये माया है, अनरियल है? तो चलिए लुक अराउंड, चारों तरफ देखते हैं।
हम आपको 3-4 सेकंड का समय दे रहे हैं, अपने आसपास जितनी चीजें दिख रही हैं वो देखिए एक बार। खिड़की, दरवाजे, पंखे, एसी, पलंग, टीवी, कंप्यूटर, जो कुछ दिखता है उस सबको देखिए। यही नाम रूप है, क्योंकि जिस चीज का रूप होगा उसको नाम तो देना ही पड़ेगा, कुछ तो बोलेंगे उसे। तो नाम और रूप का जगत जैसा दिखता है, चलिए जरा फिर से सोचें, क्या सच में जगत वैसा है जैसा दिखता है? वैज्ञानिक से पूछे जाके, क्या सच में आसमान नीला है? तो कहेगा नहीं नहीं, आसमान नीला नहीं है, वो तो लाइट का रिफ्रैक्शन है। फिर वैज्ञानिक से पूछे, अच्छा क्या सच में गुलाब लाल है, जो लाल दिखता है? तो वैज्ञानिक कहेगा नहीं नहीं नहीं, वो लाल है नहीं, वो बाकी सारे विबग्योर के कलर रिफ्लेक्ट करता है, बस बाकी सब कलर्स को एब्जॉर्ब करता है, केवल लाल को रिफ्लेक्ट करता है। सो एक्चुअली बाकी सारे कलर उसने एब्जॉर्ब कर लिए, लाल को रिफ्लेक्ट कर लिया। इसका मतलब लाल उसमें है नहीं, लाल को तो रिफ्लेक्ट कर देता है। जो रिफ्लेक्ट करता है वो दिख रहा है, और जो उसमें समा जाता है वो दिखता नहीं है। कॉम्प्लिकेटेड। थोड़ा सा और देखते हैं। एक हिंदुस्तान में एक महान राजा हुए मिलिंद्र नाम के, मिलिंद पन्हो, बौद्धिस्ट लिटरेचर है उनके नाम पे। उसी समय नागसेन नाम के एक बौद्धिस्ट आचार्य भी हुए। तो बड़ा नाम था नागसेन का, सच्ची घटना आपको सुना रहे हैं। तो महाराज मिलिंद मिलना चाहते थे नागसेन को, नागसेन को बुलवा भेजा। पहला एक कांस्टेबल आया, एक संतरी आया और बोला महाराज ने मिलने बुलाया है। नागसेन ने बोला महाराज को कहना मैं तो आ जाऊंगा, पर नागसेन जैसा कोई व्यक्ति नहीं है। अब संतरी को तो समझ में नहीं आया क्या बात है कि मैं तो आ जाऊंगा पर नागसेन जैसा कोई व्यक्ति नहीं है। थोड़े समय बाद फिर राजा ने एक सीनियर व्यक्ति को भेजा ताकि समझे ये कह क्या रहे हैं। फिर से उस मैसेज पे नागसेन ने कहा कि महाराज को कह देना मैं तो आ जाऊंगा, पर नागसेन जिसको बुला रहे हैं ऐसा कोई व्यक्ति है नहीं। महाराज ने अंततः अपने मुख्यमंत्री को भेजा, जरा पता लगाओ ये चल क्या रहा है। मुख्यमंत्री ने भी आके बोला नागसेन जी आपको बुलाया है महाराज ने। तो नागसेन ने फिर कहा मैं तो आ जाऊंगा, पर नागसेन जैसा कोई व्यक्ति है नहीं। अंततः मिलिंद को खुद ही इतना इंटरेस्ट हुआ, जिज्ञासा आई कि वो खुद मिलने पहुंचे। बड़े से रथ पे महाराज शाही सवारी के साथ वहां पहुंचे। महाराज ने उतरते ही बोला, अभिवादन करते ही बोला मुझे पहले ये बताइए ये क्या है? मैं तो आ जाऊंगा पर नागसेन जैसा कोई व्यक्ति नहीं है। पानी पिलाने के बाद उन्होंने मिलिंद को बोला आप बैठिए महाराज, और जरा मुझे ये बताइए आप जिससे आए हैं उसको क्या कहते हैं? तो बोलते हैं रथ है, दिख रहा है सामने देखिए। गहरी सांस लेके नागसेन ने बोला उनके संतरी को, इसके पहिए खोल दीजिए। तो पहिए खोल दिए गए। फिर बोला अब इसके घोड़े को खोल दीजिए। घोड़ा खोल दिया गया, लगाम खोल दी गई, उसका चेचिस खोल दिया गया, सारे टुकड़े खोल दिए गए। अब उन्होंने नागसेन ने मिलिंद से पूछा वो पहिया है, वो घोड़ा है, वो चेचिस है, वो लगाम है, रथ कहां है? मिलिंद कुड नॉट आंसर द पॉइंट एंड ही गॉट द तत्व बिहाइंड। उसको तत्व समझ में आया कि रथ है नहीं कुछ, बस कंपोजिशन को मैं रथ कह देता हूं। उन टुकड़ों को जोड़ लूं तो मैं रथ कह दूंगा, अलग अलग कर दूं तो सबकी अलग अलग आइडेंटिटी है। बस यही आज का विज्ञान बताता है। इट्स अ कंपोजिट होल। जिसको मैं व्यक्ति कहता हूं, जिसको मैं वस्तु कहता हूं, वो एक कंपोजिट होल है ऑफ वेरियस पार्ट्स टुगेदर। जैसे रथ एग्जिस्ट नहीं करता, यस, बट द सम इज ग्रेटर देन द टोटल। सब चीजों को जोड़ के जो बनता है वो टोटल से थोड़ा सा ज्यादा होता है। जैसे 2 + 2 = 5, ऐसे हम कह सकते हैं। तो ये 5 महाभूतों से पूरी सृष्टि बनी। तो एक डाउनवर्ड एरो टेक्निक यूज कीजिए आप, डाउनवर्ड एरो टेक्निक, जो हर केमिस्ट्री का वैज्ञानिक यूज करता है। उससे पूछिए कि ये क्या मटेरियल है। आपके आगे सामने अगर एक लोहे की टेबल पड़ी है या कुछ भी है तो कहेगा ये मटेरियल है एक्चुअली। फिर वो कहेगा नहीं ये मटेरियल भी नहीं है, मटेरियल काहे से बना, और अंदर देखिए तो जैसे रथ किससे बना। तो मटेरियल बना है इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेचुरल ऑकरिंग एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। हम बड़ा टेक्निकल आंसर दे रहे हैं आपको। पीरियोडिक टेबल में जितने एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स जब जुड़ते हैं तो मटेरियल बनता है। परफेक्ट। अब पीरियोडिक टेबल के जो एलिमेंट्स हैं वो किससे बने? वो एटम से बनते हैं। एटम किससे बना? वही कहानी शुरू फिर से, वो प्रोटॉन से बना। प्रोटॉन किससे बना? वो क्वार्क से बना। क्वार्क किससे बनता है? वाइब्रेशन से बनता है। और वाइब्रेशन क्या है?
यही यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। तो मेरे सामने जो ग्लास है ये बना तो उसी से, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से। इन एटम्स के जोड़ को मैं ग्लास कहता हूं, पर जरा मैं गौर से देखूं तो ग्लास का अस्तित्व है नहीं, ये केवल उन एटम्स का एक पर्टिकुलर फॉर्मेशन है, मॉडिफिकेशन है। इसीलिए भगवान बुद्ध कहते थे एवरी कंपोजिट एलिमेंट इज सब्जेक्ट टू डिके। हर एलिमेंट डिके किया जाता है। स्ट्राइव डिलिजेंटली, जो भी तुम्हें पसंद आ रहा है, नहीं भी पसंद आ रहा है, सब एक दिन खत्म हो जाएगा। सोच समझ के काम करो। तो ये जो नाम रूप जगत है ये लेयर बाय लेयर चलता रहता है। कभी आप उसे एटम कहेंगे, उसी को मॉलिक्यूल कह देंगे, उसी को आप एक सब्सटेंस कह देंगे। आप जितना, जैसे प्याज के छिलके हैं, कितना छील सकते हैं, और अंततः जो बचेगा उसी को एब्सोल्यूट रियलिटी कहते हैं, अल्टीमेट कॉन्शियसनेस। चलिए इसको जीवन पे लागू करते हैं। आपके सामने आपके ताऊजी बैठे हैं, आपने कहा वो मेरे ताऊजी हैं, और गौर से देखिए तो वो शरीर है जिसको आप ताऊजी कह रहे हैं। वो शरीर क्यों आया? उसके पीछे एक सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर के पीछे कारण शरीर है। कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और ये स्थूल शरीर मिलके हम बने, और उसके पीछे भी जीवात्मा है। वो स्पार्क ऑफ प्राणा, वो प्राण जिसके कारण ये चेतन हुआ, और जीवात्मा के पीछे वही अल्टीमेट कॉन्शियसनेस है जिसको हम आत्मा कहते हैं। तो अगर आप सूक्ष्म दृष्टि से देखेंगे, इसीलिए बौद्धिस्ट ने कहा विशेष पश्यना, गौर से देखो, सुपरफिशियली मत देखो चीजों को, गौर से देखोगे तो आपको हर जगह वही चीज दिखाई देगी। एक ही एलिमेंट है जिससे, एक ही बेसिक यूनिट है जिससे सब कुछ बना है। तो टेबल को वो कहेंगे वुड मॉडिफाइड है, लकड़ी को मॉडिफाई कर दो टेबल बन जाएगा। पॉट को कहेंगे क्ले मॉडिफाइड है, शरीर को कहेंगे फूड मॉडिफाइड है, जेवर को कहेंगे गोल्ड मॉडिफाइड है, शर्ट को कहेंगे थ्रेड्स, धागों का मॉडिफिकेशन है, म्यूजिक को कहेंगे बीट्स मॉडिफाइड है, बहुत सारे बीट्स मिलके म्यूजिक बन गया, और जगत को कहेंगे ईश्वर मॉडिफाइड है। सो जिसको हम देखते हैं वो वैसा है नहीं, वो वैसा दिखता है। विज्ञान भी इसको कहता है। एंड दैट्स व्हाई फॉर्म इज ए इल्यूजन। चीजें दिखती हैं वैसी, पर वो है कंपोजिट होल। अब हम इसके और दूसरे, अब लेट्स लुक विद इन, ये और जटिल है इनफैक्ट। अपने अंदर देखें, बाहर तो चलिए विज्ञान से हमने समझा। फीलिंग्स, क्या जगत वैसा है जैसा महसूस होता है? जगत जैसा महसूस होता है क्या वैसा है? चलिए फॉर्म तो इल्यूजन है, क्या फीलिंग सत्य है? प्रेम, घृणा, राग, द्वेष, क्या ये सब सच है? तो इसके लिए दूसरी टेक्निक यूज कीजिए। इट इज कॉल्ड हॉरिजेंटल एरो टेक्निक। हॉरिजेंटल एरो टेक्निक, चलिए इस टेक्निक का यूज करके देखते हैं। एक प्रश्न हम आपसे पूछते हैं, ऐसे इशारा कीजिएगा, ये हां, ये ना, ऊपर अंगूठा हां, नीचे अंगूठा ना, ठीक? और चेहरे के सामने लाइएगा ताकि हम देख सकें। एक फ्लाइट में एक चॉपर था, उसकी फ्लाइट, उसमें 20 लोग थे। एक चॉपर था, चॉपर सॉरी, एक छोटा प्राइवेट जेट था, उसमें 20 लोग सवार थे। उस जेट को मिसाइल से उड़ा दिया गया। उन 20 लोगों में महिला भी थी, बच्चे भी थे। क्या यह अच्छा हुआ या बुरा हुआ? अच्छा हुआ या बुरा हुआ? परफेक्ट, बिल्कुल ठीक। हमारे अंदर यह भाव आया, खराब हो गया, गलत हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए अब इसको हम और जोड़े। उसको इसीलिए उड़ा दिया गया क्योंकि जिस बिल्डिंग से वो टकराने जा रहा था, वो बिल्डिंग एक हॉस्पिटल थी, और उसमें उस समय 2000 लोग थे। और अगर वो टकराता तो पूरा हॉस्पिटल ब्लास्ट होता और कम से कम 1200 लोग मारे जाते एज पर एस्टिमेट। अब बताइए उसको, और वो टकराने से रोकने की कोई संभावना नहीं थी। अब बताइए उसको मिसाइल से उड़ाना सही था या गलत था? सही था। अब आप देखिए, थोड़ी देर पहले हमने थोड़ी जानकारी दी, आपके मन में कुछ और भाव आए, हमने जानकारी और बढ़ा दी, आपके भाव तत्काल बदल गए। चलिए फिर से पूछते हैं। आप सड़क से जा रहे हैं, आपको दो मूर्तियां पड़ी मिलेंगी, एक राम की मूर्ति है और एक रावण की। किसकी उठाएंगे? राम की मूर्ति के लिए अंगूठा ऊपर कीजिए, रावण की मूर्ति के लिए अंगूठा नीचे कीजिए। परफेक्ट, राम की ही उठाएंगे। चलिए हम और ऐड कर दें, राम की मूर्ति मिट्टी की बनी हुई है और रावण की मूर्ति बिल्कुल सोने की बनी हुई है, बिल्कुल प्योर गोल्ड की।
अब आप अंगूठा मत उठाइए, नहीं तो आप धर्म संकट में आ जाएंगे। पहले किसको उठाएंगे? ठीक, और ना हम चाहते हैं ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं दोनों उठा लेंगे। हाँ, सो व्हाट आई वांट टू टेल यू इज, यू सी दिस, कि कैसे हमारी निष्ठाएं अचानक बदलती हैं। द मोमेंट आप कुछ और इंफॉर्मेशन ऐड कीजिए, भाव एकदम से बदल जाए। भक्ति भाव एकदम से अर्थ के भाव में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक पल लगता है इन भावों को बदलने में। वो बचपन में हमने वो नहीं सुना था, एक नाटक हुआ करता था, आपने भी वो प्ले देखा होगा, अपने स्कूल की किताबों में भी था। एक कॉलोनी में, एक मोहल्ले में, दुकान में एक छोटा सा लड़का घूम रहा था। एक पुलिस वाले ने पकड़ के उसको 2 चांटे मारे, क्योंकि वहां किसी ने जेब कट कर लिया था, तो उसको लगा यही जेब कट होगा, और 2 चांटे मारे, जेब कट है, जेब कट है। और पुलिस उसको ले जाने लगी पकड़ के। अचानक एक व्यक्ति ने आके बोला, अरे ये तो दरोगा साहब का बेटा है। तो सिपाही ने बोला, अच्छा दरोगा साहब का बेटा है, तभी मैं सोचूं इतने अच्छे फीचर्स क्यों हैं इसके। और बेटा तुम ठीक तो हो? आई एम सॉरी बेटा, मैं गलत समझ गया था। और बड़े प्यार से उसको दुलारने लगे। अचानक एक दूसरे व्यक्ति ने आके बोला, अरे नहीं नहीं, ये नहीं है दरोगा साहब का बेटा, मैंने उसको देखा, ये वो नहीं है। तो सिपाही ने फिर उसको 2 चांटे मारे। मुझे पता ही था कि तुम जेब कटी हो, तुम्हारे बातचीत करने के तरीके से मुझे समझ में आ गया था कि ये जेब कट है। अचानक एक और कांस्टेबल दौड़ के आया, बोला, अरे दरोगा साहब का बेटा आया था अभी मार्केट में, कहां है वो? अरे ये तो रहा दरोगा साहब का बेटा, यही तो है। कांस्टेबल ने बोला, अच्छा यही दरोगा साहब का बेटा है। वही तो मैं कहूं कि इसका बिहेवियर इतना अच्छा कैसे है, और मैं इनको लेके ही आ रहा था दरोगा साहब के पास। अब ये सब क्या है? आप, हमारी फीलिंग्स यूं बदलती हैं, यूं। एक 2007 में वॉयलन एक्सपेरिमेंट हुआ, आप गूगल करके देखिएगा सेशन के बाहर, बाद में अति जिज्ञासु तुरंत चालू मत होइएगा। सो एक सबवे एक्सपेरिमेंट हुआ 2007 में, वायलिन एक्सपेरिमेंट उसको कहा जाता है। दुनिया के एक महानतम वायलिन वादक ने क्या किया, इतना इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है। वो इतना महान वायलिन वादक था, लोग सैकड़ों डॉलर्स देके उसका शो सुनने जाते थे हॉल में। उसने क्या किया, एक अजीब से कपड़े पहने, अजीब सी टोपी लगाई, और एक मेट्रो सबवे पे चला गया। मेट्रो स्टेशन नहीं होता, ऐसे सबवे पे चला गया, और वहां जाके वायलिन बजाने लगा। और बहुत खूबसूरत, बेस्ट ऑफ द वायलिन उसने अपनी जिंदगी का बजाया, बेस्ट ऑफ द म्यूजिक बजाया। आपको पता है, लोग एक पल रुके नहीं उसके पास, किसी ने उसको देखा तक नहीं। वही वायलिन वादक जब एक कॉन्सर्ट में बजाता था तो लोग उस म्यूजिक पे पागल हो जाते थे। पर वहां लोग कैफे पे बैठ के कॉफी पीते रहे, पर उसके पास कोई नहीं आया। क्यों? कोई विशेष ज्यादा नहीं आया। क्यों? क्योंकि लोकेशन बदल गई। तो क्या हम सच में म्यूजिक को अप्रिशिएट करते हैं? थिंक। सो हमारी फीलिंग्स बड़ी टेम्पररी होती हैं, हमारी सोच तुरंत बदलती रहती है। बस जरा सी जानकारी आ जाए और हमारी सोच बदल जाएगी। एक और रिसर्च हुई, पुरुषों से पूछा गया, 2 ग्रुप में पुरुष कर दिए गए, ग्रुप ए और ग्रुप बी, और दोनों ग्रुप के पुरुषों को एक काम दिया गया कि आप अपने करियर के एस्पिरेशंस के बारे में लिखिए। आप अपने जीवन में, करियर में क्या क्या अचीव करना चाहते हैं उसके बारे में लिखिए। ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में पुरुष अकेले बैठे थे। ग्रुप बी का जो कमरा था, उसमें पुरुषों के सामने कुछ बड़ी खूबसूरत महिलाओं को भी भेज दिया गया, और वो महिलाएं भी बैठ के कुछ लिख रही थी। आपस में एक भी शब्द की बातचीत नहीं हुई, केवल बहुत खूबसूरत महिलाएं आके वहां बैठ गई उसी कमरे में, बी ग्रुप में, और वो भी कुछ लिख रही थी। आपको पता है, ये एक्सपेरिमेंट बार बार करके देखा गया। हुआ ये, ग्रुप बी के जो पुरुष थे, उन्होंने अपने करियर एस्पिरेशंस रिलेटिवली हायर लिखे ग्रुप ए के पुरुषों की तुलना में, जबकि एक भी संवाद नहीं हुआ था दोनों में। केवल महिला की प्रेजेंस ने उनके करियर एस्पिरेशंस को बढ़ा दिया। ये ऐसे कैसे होता है? ये क्यों हो रहा है? इस पे भी हम बात करेंगे। हमारी फीलिंग्स इतनी सटल होती हैं कि आज हम किसी को बहुत पसंद करते हैं और कल उसी व्यक्ति को नापसंद करते हैं। आज हम किसी व्यक्ति के लिए जान देने को तैयार हैं और कल उसी की जान लेने की स्थिति आ जाती है। आज जो जॉब के लिए हम तरस रहे हैं, वो जॉब मिल जाती है और कुछ साल बाद हम उसी जॉब में बोर होने लगते हैं। ये सब हो क्या रहा है? क्या हमारी फीलिंग्स ऑथेंटिक हैं? तो हम वैज्ञानिकों के पास गए, काफी रिसर्च वैज्ञानिकों से आप पूछिए, इवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्ट से पूछिए, तो बताएंगे कि एक्चुअली ऐसा क्यों है। इवोल्यूशनरी मनोविज्ञान, 20 लाख साल का हमारा इवोल्यूशन, तो वो मनोवैज्ञानिक बताएंगे इसका कारण कि हमारी फीलिंग्स ऐसी क्यों फ्लक्चुएटेड होती है।
हमें ऐसा क्यों होता है कि आज कोई चीज हमें बहुत पसंद आती है, कुछ दिनों बाद हम बोर हो जाते हैं, या उतना अच्छा नहीं लगता, या वही चीज उतना आनंद नहीं देती। पहली बार जब कार ड्राइव करते हैं, कुछ समय बाद वो कार उतना आनंद नहीं देती। ऐसा क्यों, हमारा आनंद कम क्यों हो जाता है समय के साथ? तो इवोल्यूशनरी मनोवैज्ञानिकों ने इसका कारण बताया, और उन्होंने कहा पिछले 20 लाख साल से मनुष्य का केवल एक ही लक्ष्य रहा है, 20 लाख साल से। वो क्या? सर्वाइवल, बस जिंदा रहना और अपने जीन्स अगली जनरेशन में पास ऑन करना। पूरा विज्ञान बता रहे हैं दोस्तों आपको, 20 लाख साल से बस हमारा यही लक्ष्य रहा है। सो अब क्या होता है, अगर मान लीजिए मुझे कोई चीज मिल गई, मैंने कुछ खा लिया और खाने से मुझे बड़ा संतुष्टि मिली और मैं संतुष्ट हो गया, तो मैं अगली बार खाऊंगा ही नहीं, तो मैं मर जाऊंगा। बंदरों पे एक्सपेरिमेंट हुआ, बंदर को उनकी पसंद की चीज खाने को दी जाती थी, तो जब वो खाते थे तो उनका डोपामिन, जो हैप्पीनेस का हार्मोन है, वो एकदम से बढ़ता था, पर जैसे ही वो मूंगफली खत्म होती थी एकदम से गिर भी जाता था। तो वैज्ञानिक ये नहीं समझ पाते थे एकदम से हैप्पीनेस गिर क्यों जाती है वो चीज मिल जाने के बाद। तो ये समझ में आया, इवोल्यूशन ने हमें ऐसा बनाया है, क्योंकि अगर हम किसी चीज से परमानेंटली संतुष्ट हो गए तो फिर हम अगली बार खाना ही नहीं खाएंगे। इसीलिए हमें हर चीज से असंतुष्ट बना दिया गया फिजिकली, ऐसे ही हम बने हैं, एंड इस कारण हम तुरंत असंतुष्ट हो जाते हैं। हमने देखा एक बच्चा रोता था, हम जिनके घर गए थे, हमने बोला भाई बच्चा रो क्यों रहा है, तो उन्होंने हमें बताया जिनका बच्चा था कि इसको बाहर जाना है बड़े भाई के साथ और ये रो रहा है, ये चाहता है मैं जल्दी से बड़ा बनूं ताकि मैं बाहर जाऊं। ठीक, फिर हमने उस बड़े भाई से पूछा, किसी दिन मुलाकात हुई, तुम दुखी क्यों हो भैया, दुखी लग रहे हो? बोला मैं पढ़ाई अच्छी नहीं करता ना, घर में सब कहते हैं पढ़ाई बहुत जरूरी है, बिना पढ़ाई के जीवन दुख में बीतता है, तो मैं तो अच्छा नहीं पढ़ रहा, मैं दुखी हूं। फिर हमें एक और बच्चा मिला, उसने टॉप किया था स्कूल, बड़ा तनाव में था। हमने बोला तुम क्यों दुखी हो? तो उसने बोला मैंने स्कूल कॉलेज तो टॉप कर लिया है, पर मैं सिविल सर्विसेज एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहा, इसलिए बड़ा दुखी हूं। एक बार सिविल सर्विसेज सिलेक्शन हो गया ना तो सुखी हो जाऊंगा। फिर हम उन लोगों से मिले जो ऑलरेडी सिविल सर्विसेज में अभी अभी सेलेक्ट हुए हैं, उनमें से कई लोगों से मिले। हमने बोला तुम लोग तनाव में क्यों हो यार? तो बोलते अरे सर हम क्या बताएं, हमें हमारी पसंद की सर्विसेज नहीं मिली, हमें आईएएस चाहिए था, हमें आईटीएस मिला, तो फिर से अपीयर हो रहे हैं, बड़ा तनाव है सर। फिर हमने उन लोगों से पूछा जिनको जो सर्विसेज चाहिए थी वो मिल गई, कि तुम्हें तो तुम्हारी पसंद की सर्विस मिल गई, तुम क्यों तनाव में हो? तो बोलते हैं सर सर्विसेज तो मिल गई, पसंद का कार्डर नहीं मिला। सर मैं केरल का हूं, दिल्ली कार्डर मिल गया, अब जिंदगी भर दूसरे कोने में नौकरी करनी पड़ेगी 40 साल, कार्डर नहीं मिला ना सर पसंद का। ठीक है भाई, फिर जिसको पसंद का कार्डर मिला, हमने बोला अब काहे का तनाव? बोला सर पसंद का कार्डर तो मुझे मिल गया, पर जिसको मैं पसंद करता था उसको दूसरा कार्डर अलॉट हो गया, तो अब मैं उससे शादी नहीं कर पा रहा, मैं क्या करूं सर? और वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती, तो मैं इसलिए तनाव में। अब जिसकी शादी भी पसंद की हो गई उसको क्या तनाव? तो बोलता है सर पसंद की पोस्टिंग नहीं है। जिसकी पोस्टिंग भी पसंद की हो गई तो क्या तनाव? सर सांसद से नहीं पट रही है, विधायक से नहीं जम रही है। चलिए विधायक और सांसद से भी जम रही है तो नौकरी में कोई तनाव नहीं। तो बोला सर वो क्या है, पत्नी से अभी जम नहीं रही है ढंग से, स्पाउस से नहीं जम रही। जिनका स्पाउस से भी जम रही है, बाकी बाकी हर 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 फील्ड के व्यक्तियों की बात करें तो सर अभी स्वास्थ्य ठीक नहीं है इसलिए तनाव में है। जिनका स्वास्थ्य भी ठीक है, उनके माता पिता के स्वास्थ्य ठीक नहीं है इसलिए तनाव में। जिनके माता पिता का स्वास्थ्य भी ठीक है, उनका स्वास्थ्य भी ठीक है, बिजनेस भी अच्छा चल रहा है, सबसे जम भी रही है, उनको क्या तनाव? सर वो बच्चा नहीं है सर इसलिए तनाव है। और जिनका बच्चा है उनको क्या तनाव? सर बच्चा रो रहा है सर, पढ़ाई नहीं कर रहा, वही बच्चा रो रहा है जिससे कहानी पूरी चालू हुई थी। तो ये सर्कल है, ये पूरा एक सर्कल है। बस हमें लगता है बस अगला, बस अगला, बस अगला और खुश हो जाएंगे हम, वो अगला कभी नहीं आता, वो कभी आया भी नहीं है। अगर आप आज अभी इस वक्त यहां खुश नहीं हैं तो आप कभी कहीं किसी वक्त खुश नहीं रहने वाले। ये इल्यूजन है। दुनिया आटा में काटा है, जैसे मछली को आटे में डाल के काटा रखते हैं। जगत माया है, विद्वानों ने कहा। वो जो ट्रेडमिल होती है ना, घरों में लोग रख लेते हैं, उस ट्रेडमिल पे खूब दौड़ते हैं पर पहुंचते कहीं नहीं है। बस माया इज अ ट्रेडमिल, आप दौड़ते रहिए, पसीना बहाते रहिए, आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। 80 साल की उम्र जब होगी तब भी हमें लगेगा यार वहीं के वहीं है, वही परेशानियां, बस नाम बदले हैं, चीजें बदली हैं और वहीं के वहीं खड़े हैं, और इतने पसीने अलग छूट गए 80 साल में। ये एक हेडोनिस्टिक ट्रेडमिल है माया। अभी एक ऑस्ट्रेलियन एयरवेज ने फ्लाइट चालू की, द फ्लाइट टू नोवेयर। वो ऐसे ही घूम के आ जाएगी ताकि लोग परेशान हो गए बैठे बैठे तो घूम के आ जाए।
उसका नाम रखा गया द फ्लाइट टू नोवेयर। तो माया भी है फ्लाइट टू नोवेयर। बुद्ध कहते हैं प्लेजर टेंड टू इवोपरेट एंड लीव्स अस अनसेटिस्फाइड। जो भी प्लेजर हो कुछ समय में इवोपरेट हो जाता है और हम फिर से अनसेटिस्फाइड रह जाते हैं। एंड इसीलिए बुद्धिज्म में महायान 8 रूप में माया को बताता है, उदाहरण देता है कि माया जादू है, एक सपना है, बुलबुला है, मृग तृष्णा है। मैं लगता है बस ये मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। देखिए ना आप, किसी ने कहा ये इंद्रधनुष है, ये बिजली की तरह चमकता है फिर गायब हो जाता है। पानी पर चांद का रिफ्लेक्शन है, या फिर पानी पे उकेरी हुई रंगोली है जो हवा से ही बिगड़ जाएगी, रंगोली है। सो ये माया है। अब थोड़ी सी हम बात करें माया और ईश्वर। माया और ईश्वर, इनमें क्या संबंध है? वही संबंध जो चित्र और चित्रकार में है, वही संबंध जो जादू और जादूगर में है, वही संबंध जो स्वप्न और दृष्टा में है। चित्रकार, जादूगर और दृष्टा चित्र, जादू और स्वप्न से परे हैं ही परे। मतलब चित्रकार चाहे तो चित्र बनाए, ना चाहे तो ना बनाए। तो चित्र बड़ा नहीं है चित्रकार से, चित्र चित्रकार की मर्जी पर निर्भर करता है। आज उसका मन नहीं है तो कुछ नहीं बनेगा, और जब मन है तो बन भी जाएगा। तो चित्र चित्रकार पर निर्भर है, ना कि चित्रकार चित्र पर निर्भर है। तो ईश्वरा इज द क्रिएटर एंड द माया एंड दिस जगत इज द क्रिएशन। सो कैसे ये क्रिएशन बनता है? हाउ डज इट गेट क्रिएटेड? कैसे ये क्रिएशन बनता है? सो माया, हमने पहले भी बात की, इज द क्रिएटिव पावर ऑफ ईश्वरा। ये क्रिएटिव पावर है। ईश्वर, अब जैसे एक चित्रकार में क्रिएटिव पावर होती है तभी तो चित्र बनता है। सो इट इज द क्रिएटिव पावर ऑफ ईश्वरा। सो ये क्रिएटिव पावर 3 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। देयर आर 3 पावर्स ऑफ माया। पहली को बोलते हैं ज्ञान शक्ति, दूसरी को बोलते हैं क्रिया और इच्छा शक्ति, तीसरी को बोलते हैं जड़ शक्ति। ज्ञान शक्ति, क्रिया और इच्छा शक्ति, और जड़ शक्ति। क्या मतलब है ज्ञान शक्ति का? आपको एक चित्र ही बनाना है या आपको एक मूर्ति ही बनाना है तो पहला तो आपको ज्ञान चाहिए। यू नीड टू हैव एबिलिटी, आपको स्किल चाहिए, नॉलेज, नोइंग फैकल्टी, डायरेक्शन, ये होना चाहिए आपके अंदर। ठीक, फिर आप में इच्छा शक्ति चाहिए। लोगों में ज्ञान है पर आज मन नहीं है ना करने का। क्रिया शक्ति और इच्छा शक्ति चाहिए। यह है डायनामिज्म, मोशन, एक्टिविटी, परफॉर्मेंस। इसके बाद जड़ शक्ति चाहिए। जड़ शक्ति मतलब स्टेबिलिटी, जो आप बनाए वो स्टेबल रहे, पोटेंशियल, इनर्शिया, ये जड़ शक्ति होगी। सो इस तरह से पूरी कायनात इन तीनों चीजों से ही बनी है। पूरी कायनात माया की इन तीनों शक्तियों से मिलकर बनी है। नॉलेज ऑफ क्रिएशन इज ज्ञान शक्ति, एक्टिविटी इन क्रिएशन इज क्रिया शक्ति, एंड इनर्शिया इन क्रिएशन इज जड़ शक्ति। नॉलेज को ही हम सृष्टिकर्ता कहते हैं, ज्ञान शक्ति को हम कहते हैं सृष्टिकर्ता, इसी को क्रिएटर कहते हैं, इसी को जनरेटर कहते हैं, इसी को ब्रह्मा कहते हैं। क्रिया शक्ति को ही हम कहते हैं, या एक्टिविटी इन क्रिएशन, स्थितिकर्ता, पालनकर्ता, ऑपरेटर, या फिर उसे सस्टेनर कहते हैं, या फिर उसे विष्णु कहा जाता है। और जो तीसरा है जड़ शक्ति, इनर्शिया इन क्रिएशन, इसी को लयकर्ता कहते हैं, डिस्ट्रॉयर, डिस्ट्रक्टर, महेश, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, यही तीनों शक्तियां हैं। इसका क्या मतलब? हम एक आर्टिस्ट है, आज वो मॉडर्न आर्ट बना रहा है, कल क्लासिकल पेंटिंग बना रहा है, परसों नेचर ड्रॉ कर रहा है, तो वही कभी विष्णु बनता है, कभी महेश और कभी ब्रह्मा। ये 3 अलग नहीं, उसी ईश्वर के 3 अलग अलग रूप हैं जब वो अलग अलग कार्य करता है। जैसे एक व्यक्ति है जो पुलिस में है, वो घर पे है तो मां है, ऑफिस में जाती है तो अधिकारी बन जाती है।
और मार्केट में जाती है तो भारत की नागरिक है। तो व्यक्ति तो एक ही है, पर आप उसको उसके कर्म के अनुसार 3 अलग अलग रूप में बोलते हो, ब्रह्मा विष्णु महेश। अब इसी ज्ञान शक्ति को सत्व गुण कहा जाता है, इसी क्रिया और इच्छा शक्ति को रज गुण कहा जाता है, और इसी जड़ शक्ति को तम गुण कहा जाता है। आई वुड लाइक टू रिपीट, ज्ञान शक्ति ही सत्व गुण है, क्रिया और इच्छा शक्ति ही रजगुण है, और जड़ शक्ति ही तम गुण है। अब इसको इस पूरी दुनिया में देखते हैं, पहले मैक्रो में देखते हैं। तो सत्व गुण क्या है? नॉलेज, ज्ञान, नोइंग कैपेसिटी। सत्व गुण में आ जाएगा लॉ ऑफ कर्मा। आप वेदांता सीरीज में अटेंड कीजिए, लॉ ऑफ कर्मा, डिटेल में आपको उसमें जानकारी मिलेगी। लॉ ऑफ नेचर, ये भी सत्व गुण है। सारे फोर्सेस सत्व गुण है। बैलेंस, फोर्सेस विच बैलेंस थिंग्स, बैलेंस ही सत्व गुण है। ठीक। अब आ जाइए रजगुण। रजगुण मोशन है, डायनामिज्म है, हमने पढ़ा। तो जितना प्लेनेटरी मोशन दिखता है, ये मोशन जो है ये रजगुण है सृष्टि का। ग्रेविटी, विंड, हवाएं चलती हैं, ये रजगुण है। इलेक्ट्रॉनिक मोशन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, रजगुण है, मोशन। अब आ जाइए तम गुण, इनर्शिया। ये जो प्लैनेट्स हैं जिनको आप देख सकते हैं अपनी आंखों से, ये प्लैनेट तम गुण से ही तो है। तम ही तो चीजों को स्थायी करता है, सस्टेन करता है। प्लैनेटरी मोशन रजगुण है, पर प्लैनेट स्वयं में सॉलिड है, सॉलिड ऑल फॉर्म्स। सेंट्रीपिटल फोर्स तम गुण है, जो अंदर की तरफ ले जा रहा है, और रजगुण बाहर की तरफ ले जा रहा है, और इन दोनों फोर्सेस को बैलेंस करता है सत्व गुण। इसीलिए कहा जाता है सृष्टि सत्व पे टिकी है। इसीलिए तो इतने सालों से, अरबों खरबों सालों से ग्रह अपनी धुरी पे घूम रहे हैं। ये सत्व है जो उन्हें घुमाता है। इस बैलेंस को वैज्ञानिकों ने बैलेंस कहा, हमारे ऋषियों ने सत्व कह दिया, बस अंतर ये है। अब हम माइक्रो अपने जीवन पे आ जाए। ये पूरी सृष्टि तीनों गुणों से बनी है। सृष्टि में व्यापक में हमने बताया, समष्टि में, अब व्यष्टि में देखिए, माइक्रो में। मेरी शांति, मेरा ये सत्व गुण है। सत्व गुण है मेरी शांति, मेरी ज्ञान पिपासा, मेरी खुशी, अंडरस्टैंडिंग विदाउट कंफ्यूजन, ये सत्व गुण है। डिवाइन को समझना, ये सत्व गुण है। हम में से जितने लोगों में सत्व गुण जितना गहरा होगा, ये बातें वो उतनी जल्दी कनेक्ट कर लेंगे, उनका मेडिटेशन जल्दी लग जाएगा। रजगुण गति है, भागदौड़ है, विकास है, नीड फॉर चेंज है, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन के फोर्सेस हैं। जो नौकरी में हमें कोई पसंद आता है, कोई नापसंद आता है। जिसमें रजगुण ज्यादा होगा उसकी लाइकिंग्स वेरी स्ट्रांग होंगी, लाइक डिसलाइक बहुत स्ट्रांग होगी। जिसमें सत्गुण ज्यादा होगा उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग बहुत स्ट्रांग नहीं होती, तो संभाव हो जाता है। रजगुण, सतगुण, अब नाउ तमगुण, आलस्य, रुकना, इनर्ट हो जाना। हमारा शरीर, ये हमारी जो हड्डियां हैं, हमारा जो रक्त अंदर बह रहा, हमारे अंदर की डलनेस, ये सब तमगुण है। तो इस तरह से दोस्तों, ये पूरी कायनात इन तीनों ही गुणों से बनी है। अब आगे बात करें। चलिए ये समझ गए कि माया क्या है, ये भी समझ गए ये पूरी सृष्टि माया से बनी है, और माया और ईश्वर कैसे कनेक्टेड है। तो अब ये बताइए, अगर ना हमारी फीलिंग्स ऑथेंटिक हैं और ना ही नेम फॉर्म ऑफ ऑथेंटिक है, जो मैं बाहर देखता हूं और जो अंदर देखता हूं दोनों ही सिंथेटिक है, और इसीलिए इससे जो मिलती है खुशी वो सिंथेटिक खुशी होती है। आज मैं बहुत खुश हूं, कल दुखी हो गया, आज उसी चीज को लेकर खुश था, कल दुखी हो गया, तो ये सब तो सिंथेटिक खुशी है, ऑथेंटिक नहीं है। तो क्या माया बुरी है? चलिए इस प्रश्न पे सोचते हैं। तो क्या माया बुरी है? एक शब्द में उत्तर है नहीं। नहीं। चित्र, जादू और स्वप्न अच्छा और बुरा नहीं होता। आप उसमें क्या देखते हैं वही तो उसका प्रभाव निर्धारित करता है। अगर चित्र में आप कुछ अच्छा देख रहे हैं तो आपको अच्छा लगे। जैसे मोबाइल या तकनीक स्वयं में अच्छी और बुरी नहीं है। तकनीक से बहुत डेवलपमेंट भी हो सकता है, बहुत डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है। अब जैसे एक चित्रकार है, उसने कुछ सोच के बड़ी खूबसूरत सी एब्स्ट्रैक्ट ड्राइंग बनाई। अब उस ड्राइंग को हर व्यक्ति ने अपने अर्थ में लेके उसको समझ लिया। तो इसीलिए ये दुनिया में सबकी अपनी अपनी परिभाषा है, पर मूल परिभाषा वो है जो चित्रकार ने सोच के बनाया था। सब अपने अपने हिसाब से उस चित्र को परिभाषित कर रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट है वो।
हमें याद आता है जब हम पढ़ाया करते थे कॉलेज में, तो एक बार हमने कॉलेज में हमारी जमीन का नक्शा बनाया। वो जमीन का टुकड़ा बड़ा ऐसा कटा फटा सा था, तो हमने उसका नक्शा बनाया। हमने स्टूडेंट से पूछा क्या है, तो स्टूडेंट ने बोला सर कोई अल्फाबेट है, आपने दायां बायां करके लिखा लगता है। हम फौज को पढ़ाने गए, हमने वो का वही बना के पूछा क्या है, तो फौजियों ने बोला सर ये गन है, गन का कोई मॉडल लग रहा है, प्रोटोटाइप। हम इंजीनियरिंग के ये जो प्रोफेशनल्स हैं उनसे उनको पढ़ाने गए, हमने उनसे पूछा है क्या है, तो उन्होंने बोला है मशीन है, जबकि उस जमीन के टुकड़े का नक्शा था। जो बनाने वाला है वो जानता है ये क्या है, पर हर दर्शक ने अपने सोच के अनुसार उसको समझ लिया। इसीलिए इस दुनिया को भी सब अपने अपने अनुसार समझते रहते हैं, पर सबके दर्शन में कमी है, क्योंकि वो बियॉन्ड नहीं देख पा रहे हैं। बस वो जितना देख रहे हैं बस उतना ही सोच रहे हैं। इसीलिए विशेष पश्चना की जरूरत है। जैसे हम आपसे पूछें लंका में आग किसने लगाई, तो क्या उत्तर मिलेगा? एक छोटे से बच्चे से पूछिए तो कहेगा आग ने आग लगाई। कितनी सही बात है, आग ही तो आग लगाती है। पर वो थोड़ा सा बच्चा बड़ा हो जाए, 3-4 साल का हो जाए, तो उससे पूछिए तो क्या कहेगा? हनुमान जी ने आग लगाई थी। ये बात भी सच है। थोड़ा सा बच्चा और बड़ा हो जाए, थोड़ा विवेकशील हो जाए, तो क्या कहेगा? हनुमान जी ने आग नहीं लगाई थी, वो तो दिख रहे थे आग लगाते हुए। ये सीता का श्राप था जिसने लंका को भस्म कर दिया। ये बात भी तो सच है। पर अगर और कोई तत्ववेत्ता हो, आप उसके पास चले जाएं, और कोई विद्वान के पास चले जाए, तो कहेगा हाँ, सीता का श्राप तो निमित्त मात्र था, ये रावण के कर्म थे जिसने लंका जलवाई। ये भी सच है। देखिए अब कैसे हम और गहरा अन्वेषण कर रहे हैं एक ही चीज में। आप और गहरे उतरे हैं तो कोई ज्ञानी आपको शायद ये भी कह दे, हाँ ये रावण के कर्म भी नहीं थे, ये तो उन ऋषि का श्राप था जिसने विष्णु के द्वारपालों को श्राप दिया था कि तुम धरती पे जन्म लोगे रावण बन के। तो रावण तो इसीलिए धरती पे आया था और जल्दी से बुरे कर्म करके भगवान के हाथों मर के वापस वैकुंठ जाना चाहता था। या फिर कोई गहन तत्ववेत्ता कहेगा ये तो विधि का विधान था, होना था इसलिए हो गया। अब जरा नोटिस कीजिए, अगर कोई ये सीखे इस पूरे एपिसोड से कि आग ने लंका जला दी, तो बस वो इतना सीखेगा कि आग की प्रॉपर्टी क्या होती है। पर अगर वो कोई ये सीखे कि सीता के श्राप ने आग लंका जला दी, तो वो ये सीखेगा कि नारी की शक्ति क्या होती है। अगर कोई रावण के कर्म को इसका कारण मानता है, तो वो ये सीखेगा अहंकार किस कदर हमें पतित कर देता है। और अगर कोई ऋषि के श्राप को ध्यान में रख के सोचेगा, तो सोचेगा लॉ ऑफ कर्मा देखो कैसे काम करता है, तुम्हारे कर्म भोगने तुम्हें आना पड़ता है। और कोई विधि का विधान इसको मानता है कि पूरी जगत अपने आप सृष्टि चल रही है, तो एब्सोल्यूट रियलिटी को जानता है। तो एक एक घटना को देखने का हमारा नजरिया इस घटना को परिभाषित करता है। तो माया अच्छी बुरी नहीं होती, माया दोनों है। आप जैसे देखें, जैसे इस दुनिया में जो सबसे सुंदर है वो भी तो माया है। जैसे क्रिएटिविटी सारी माया से आई है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी माया से है, पर फिर एटम बॉम्ब भी उसी से बने, उसी क्रिएटिविटी से। वेपन्स ऑफ डिस्ट्रक्शन भी उसी से बने। जो कुछ सुंदर आपको दिख रहा है, पोएट्री, लिटरेचर, ये सब इसी नाम रूप को तो देख के लिखा गया, सुंदर चीजों को देख के लिखा गया। पर देन पोजेशन, ऑनर किलिंग, एसिड अटैक्स भी तो इसी खूबसूरती के कारण हुए। जितनी डाइवर्सिटी हमें दिखती है, सारा द्वैत, बायोडाइवर्सिटी, इतनी खूबसूरत चिड़िया हैं, पक्षी हैं, सब कुछ है, प्लांट्स हैं, ये भी तो इसी माया का रूप है जिसको हम प्रकृति कहते हैं। बादल है, प्लांट्स हैं, सब कुछ है। पर देन इसी से तो इनसिक्योरिटी पैदा हुई, इस डाइवर्सिटी से, मैं अलग तुम अलग। और उसी के कारण वॉर हुए, ईगो बैटल्स होते, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, पॉल्यूशन हुआ, ये सब भी तो उसी की देन। सारे फॉर्म के कारण ही तो प्रेम हो पाया, मैं तुम्हें देख पाया हूं, मैं तुम्हें प्रेम कर पाता हूं, रिलेशन, ये सब फॉर्म के कारण ही तो हुआ। पर इसी फॉर्म के कारण कंपैरिजन भी है, पॉलिटिक्स भी है और जेलेसी भी है। ये जितनी रंग आपको इस दुनिया में दिखते हैं, सारे माया ही तो है। कलर्स, कल्चर, ड्रेस, सिविलाइजेशन, सब कुछ माया ही तो है। और फिर इसी के कारण क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस होती हैं, विघटन होता है, रंग भेद होता है, जाति भेद और लिंग भेद होता है। तो क्या मतलब?
यदि हम इस माया के दास बन गए तो माया जाल में फंस जाएंगे, पर अगर हम इस माया के दोस्त बन गए और हम इसको देख पाए, इसके ट्रू नेचर को, और तो माया पति को जान पाए, तो हमारे लिए माया सुंदर है। और अगर हम इसको नहीं जान पाए तो ये माया हमारे लिए तनाव प्रेरित करेगी। तो दो रास्ते हैं, या तो जो जादूगर का साथी होता है ना, जब भी कोई जादूगर आता है, जादूगर के साथी पर जादू का असर नहीं होता, क्योंकि तो जानता है जादू क्या चल रहा है। पर अज्ञानी दर्शक वो मोहित बने रहते हैं। तो या तो हम मोहित बने रहें या फिर हम उसको समझ पाए। इसीलिए जिसने खेल समझ लिया वो परेशान नहीं हुआ। एक संत थे, वो एक्सपायर हो रहे थे, तो उन्होंने अपने सारे शिष्यों को बुलाया और अपना अंतिम प्रवचन दिया। अंतिम प्रवचन में उन्होंने बस एक शब्द कहा, कभी बिल्ली मत पालना। अब सब चकित हो गए, ये क्या बात है, कितने बड़े संत और अंतिम सांस में कह रहे हैं कभी बिल्ली मत पालना। बहुत इधर उधर लोगों ने आपस में बात की और संत तो इस दुनिया से चले गए। उनके बाद जो दूसरे उनको इंचार्ज बनाया गया, वो भी बड़े कंफ्यूज थे कि ये क्या बोल के गए गुरुजी, बिल्ली मत पालना। बहरहाल वो इंचार्ज बन गए, आश्रम चलाने लगे। कुछ समय बाद आश्रम में बहुत सारे चूहे हो गए और वो अकेले रहते थे आश्रम में। गाय भैंस थी, सब कुछ था। तो बहुत चूहे हो गए। तो लोगों ने राय दी कि ऐसा कीजिए महाराज, बिग बिल्ली पाल लीजिए तो चूहे नहीं आएंगे। अब इन्होंने सोचा कि गुरुजी ने मना किया था बिल्ली पालने से, पर शायद गुरुजी उस समय परेशान रहे होंगे, कोई उपदेश देके जाता है। पर फिर उन्होंने बिल्ली पाल ही ली, चूहे आने बंद हो गए। पर अब बिल्ली के लिए दूध की आवश्यकता ज्यादा पड़ने लगी। तो भाई वो गायों की आवश्यकता होने लगी जो दूध अच्छा देती है। तो गांव वालों ने कुछ गायें गिफ्ट कर दी ऋषि को, इन संत को। तो अब इनके पास कई गायें हो गई। सो अब गाय का दूध बिल्ली पीने लगी। पर अब इन गाय गोबर करती थी। अब संत को ये परेशानी हो गई, वो गोबर कहां संभाले। तो एक गांव की एक बच्ची थी, एक लड़की थी। वो लड़की इनके पास आई, बोला संत महाराज ऐसा है कि मेरे पास कोई काम है नहीं, मैं आपके आश्रम में रह लेती हूँ और मैं गोबर वोबर हटा दिया करूंगी, सब लीप दिया करूंगी, मुझे आप खाना दे देना। संत ने बोला ठीक है। वो लड़की उन्हीं आश्रम में रहने लगी। अब कई साल बीते, गांव वालों ने बातें बनाना चालू की। संत को कहा भैया लड़की को कौन इससे शादी करेगा, अब आपके साथ ही रहती है पूरे समय, तो आप तो इंसान के लिए, परोपकार के लिए तो आप पैदा हुए, आप इसका हाथ ही थाम लीजिए। अब संत को समझ में नहीं आया क्या करें। अंततः संत ने जन कल्याण के लिए उस लड़की से शादी भी कर ली। उसके बाद 1 बच्चे, 2 बच्चे, 3-4 बच्चे हुए। उसके बाद जब ये सब कुछ हो गया, पूरा जगत प्रपंच शुरू हो गया, संत एक दिन एक पहाड़ी पे जाके बैठ के ध्यान लगाने लगे। उधर पीछे से पत्नी ने चिल्लाया, अरे ये काम है, ये काम है। तो संत ने बोला, अरे मुझे अभी साधना करनी है। तो उनकी पत्नी ने मुस्कुरा के पूछा, अगर वही करना था तो ये सब क्यों किया। तब उस संत को याद आया, गुरुजी ने कितना सही कहा था, कभी बिल्ली मत पालना। तो ये जो गहरे तत्व ज्ञानी होते हैं वो शुरू से ही समझ जाते हैं ये कहानी किस तरफ बढ़ रही है। एक आईएएस ने पुस्तक लिखी है, मैंने आईएएस क्यों छोड़ा। उस पुस्तक में भी ये लिखते हैं कि उस राज्य के मुख्यमंत्री ने उन्हें बुलाया और 5 जिले का नाम देके बोला आपको कहां ट्रांसफर चाहिए। 15 मिनट तक बिना जिले का नाम बताए मैंने बोला सर जहां ट्रांसफर करना है कर दीजिए, मुझे कहीं मेरी चॉइस नहीं है। बिना जिले का नाम बताए मैं कमरे से बाहर आ गया। क्यों? क्योंकि मुझे पता था आज ये मुझे अपनी पसंद का ट्रांसफर देंगे और कल मुझसे अपनी पसंद का काम करवाएंगे। मुझे वो शाख ही नहीं चाहिए जिस पे उल्लू बैठे। तो कुछ लोग होते हैं जो बड़ी दूर तक पहले ही देख लेते हैं कि भाई ये किस तरह से जाल शुरू हो रहा है। ठीक। सो इस तरह से फिर ऐसा होता क्यों है, वाई दिस हैपन्स। क्योंकि माया के 2 फंक्शंस हैं। क्यों हम इस जाल में हर बार फंस जाते हैं? बिकॉज माया के 2 फंक्शंस हैं। पहला फंक्शन इसको बोलते हैं आवरण और दूसरा फंक्शन को कहते हैं विक्षेप, कवर एंड प्रोजेक्ट्स। तो माया जो सत्य है उसको तो कवर कर लेती है, आवरण कर देती है, और कुछ और को प्रोजेक्ट करती है, प्रोजेक्शन कर देती है। जैसे एब्सोल्यूट रियलिटी तो दिखती नहीं है हमें, हमें ग्लास दिखता है तो हम उसी फॉर्म को देखते हैं हमेशा। जैसे कोई आपको एक गिफ्ट बॉक्स दे, खूबसूरत गिफ्ट है, इतना खूबसूरत किसी ने आपको गिफ्ट दिया, एक बहुत ही निर्धन को दुनिया के सबसे अमीर आदमी ने कोई गिफ्ट पहुंचाया, इतना सुंदर गिफ्ट बॉक्स कि वो निर्धन आदमी ने सोचा यही गिफ्ट है,
जबकि वो गिफ्ट बॉक्स था, उसके अंदर गिफ्ट छुपा हुआ था, पर वो उसी को गिफ्ट समझ गया। अब आवरण को ही उसने देख लिया और विक्षेप हो गया और उसको लगा यही गिफ्ट है, और उसने कभी भी उस बॉक्स को खोल के ही नहीं देखा। तो आवरण का मतलब जो सत्य है उसको तो ढक लेता है, गिफ्ट को तो अंदर कर दिया, और विक्षेप का मतलब बॉक्स को प्रोजेक्ट कर दिया। उस बॉक्स को ही हम सच मानते रहते हैं, और इसी तरह से हमारा जीवन चलता है। जैसे हम व्यक्तियों के साथ भी तो ऐसे ही करते हैं। हम जब किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो उसका चेहरा मोहरा के अनुसार उसके प्रति कई बार व्यवहार करते हैं। फ्रेडी मर्क्यूरी नाम के महान संगीतकार, उसके दांत बड़े थे, दुनिया ने इतना कॉन्शियस कर दिया कि वो इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स में चला गया और अंततः एक बुरी बीमारी से उसकी मृत्यु हुई। वो अकेलापन फील करता था, उसको एड्स हो गया और उसकी बाद में मृत्यु हुई। पढ़िए उसके पूरे जीवन को, लोगों ने उसको दांत के लिए कॉन्शियस कर दिया। ओपरा विनफ्री जैसी लॉरियट लड़की को उसके रंग के लिए प्रताड़ित किया गया। मेगन को, जो प्रिंस विलियम्स, ब्रिटेन के जो प्रिंस थे, उनकी पत्नी थी, उसको उसके कपड़ों को लेकर टॉर्चर किया ब्रिटिश राजघराने ने। अंततः राजकुमार और जो उनकी पत्नी थी, उन्होंने राजघराने का त्याग कर दिया, ब्रिटेन के इतिहास में पहली बार। और मेगन कहती थी, मैं ये प्लास्टिक स्माइल मुंह पे रख रख के थक गई। हम कितना कुछ इन चीजों को महत्व देते हैं, और इसके पीछे जो स्ट्रेट आत्मा होती है हम उसको देख ही नहीं पाते, क्योंकि हर व्यक्ति में उसी परम का तो स्वरूप है, पर फिर भी हम व्यक्तियों को जज करते हैं हमारी ओपिनियंस के हिसाब से, हम उनमें परम को देख नहीं पाते। सो हम क्या करें? फिर ये सब छोड़ दें अगर ऐसा कुछ है तो क्या किया जाए? सो अब हम आपको इंपॉर्टेंट टिप्स दे रहे हैं कि चलिए ये पूरा समझ गए, सब चारों तरफ माया है, तो क्या करें? सबको छोड़ के भाग जाए? इस हम विक्षेप में चले जाते हैं, हम कुछ और देखने लगते हैं, तो हम करें क्या? पहला काम कीजिए, वियर माया डिटेक्टर। माया डिटेक्टर पहनिए। क्या होता है माया डिटेक्टर? वो जैसे मैट्रिक्स मूवी में था ना, एक चश्मा पहनिए जिससे आपको बिल्कुल साफ साफ माया दिखने लगे। वो चश्मा कैसे पहनेंगे सुनिए। 3 टेक्निक्स यूज कीजिए तो आप वो चश्मा पहन पाएंगे। पहली टेक्निक, डाउनवर्ड एरो टेक्निक। डाउनवर्ड एरो टेक्निक क्या है? हर चीज के डाउन जाके देखिए। हमने आपको उदाहरण भी दिया। आप क्या कीजिए, जैसे कंप्यूटर में आप देख रहे हैं, तो कंप्यूटर में अगर कोई पिक्चर है, आप उसको और बड़ा कीजिए, मैग्नीफाई कीजिए। जब आप उसको 200% बड़ा करेंगे तो आप देखेंगे वो पिक्चर पिक्सेलेट्स में कन्वर्ट हो गई है। वो पिक्चर दूर से तो दिख रही थी कि ये सूरज है और ये पानी है और ये पहाड़ है, पर जब आप उसको 200% पे जूम कर देंगे तो आप देखेंगे सूरज और पहाड़ के पिक्सल्स आपस में मिले हुए। और आप गहराई में जाएंगे तो आप जाएंगे देखेंगे केवल बाइनरी है, 010101 का प्रोजेक्शन है। पूछे किसी आईटी एक्सपर्ट से, वो बताएगा ये सब बाइनरी है, डिजिटल वर्ल्ड हमें अलग अलग रूप में दिखता है। डाउनवर्ड एरो टेक्निक, विद्वान जानता है बाइनरी है, पर आम व्यक्ति के लिए वो पिक्चर्स है। और जैसे कंप्यूटर की पिक्चर को आप छू नहीं सकते, वो केवल भ्रम मात्र है, बस ऐसा ही ये दुनिया है। आगे बढ़ेंगे। दूसरा, अपवर्ड एरो टेक्निक यूज कीजिए। वो क्या है अपवर्ड एरो? एक्सपांशन मेडिटेशन हमने पढ़ा, बात की थी चैप्टर 6 में। आंख बंद कीजिए और खुद को इस पूरी सृष्टि के एक छोटे से पार्ट की तरह देखिए, तो आपको लगेगा कि मैं उस समष्टि का ही एक हिस्सा हूं। एंड उस पूरी समष्टि की ऊर्जा अपने अंदर लीजिए, तो अपने आप अहंकार कम होना चालू होगा। डाउनवर्ड एरो टेक्निक। एक है हॉरिजेंटल एरो टेक्निक, जिस पे हमने बात की थी, कैसे इंफॉर्मेशन और मिलती है तो हमारी सोच बदल जाती है। तो ऑलवेज डाउट योर फीलिंग्स। जब आप किसी को खूब प्रेम करें तब भी माने कि इसमें भी कमियां हो सकती हैं, और जब आप किसी को खूब नापसंद करें तब भी उसमें खूबसूरती आप देख सकते हैं। दुनिया बीच में बहती है, समत्व में आई है, ठीक? और अच्छे और बुरे की परिभाषा को भी खत्म कीजिए। जो जैसा है वो वैसा है, अच्छा और बुरा तो मेरे चश्मा उसे दिखा रहा है। हॉरिजेंटल एरो टेक्निक। डाउट योर ओन फीलिंग्स। आज आप जिसको प्रेम कर रहे हैं, जिसके प्रेम के लिए किसी से लड़ रहे हैं, कल आप उससे भी लड़ने वाले हैं। इसलिए डाउट योर ओन फीलिंग्स। दिस इज माया डिटेक्टर। दूसरा, जो चश्मा पहने वो AR क्वालिटी का चश्मा होना चाहिए। AR इज एब्सोल्यूट रियलिटी क्वालिटी का चश्मा। उस चश्मे को पहनिए।
एब्सोल्यूट रियलिटी देखिए, चारों तरफ जो देखे वही परमात्मा मुस्कुरा रहा है। पर्वत भी तो वही है, बस अलग अलग फॉर्म लिए हैं। उस चित्रकार की अलग अलग पेंटिंग्स हैं। हमने पिछली बार श्रोडिंगर की बात की थी, इवन विज्ञान भी यही बात बताता है। हमने रूमी की भी बात की थी, रियलिटी बिहाइंड ऑल। तीसरा, वेदांतिक विजन डेवलप कीजिए, समदर्शी हो जाइए। आपके घर में जो कुत्ता है उसका भी वही आदर होना चाहिए जो आपके घर में अग्रजों का होता है। हर व्यक्ति का एक आदर होना चाहिए। हमारे घर में जो बिल्ली है उसको भी वैसे ही प्रेम कीजिए जैसे आप अपनी मां को प्रेम करते हैं। आपके घर में जो जानवर है, पशु पक्षी, सब में हम समदर्शी हो जाएं। पशु पक्षी तो, इंसान तो बहुत दूर की बात है, हम कह रहे हैं पशु पक्षी तक के लिए समदर्शी हो जाए। यह है वेदांतिक विजन। समदर्शी ही ज्ञानी है। सब में मैं खुद को देख सकूं, वेदांतिक विजन। किसी को जज मत कीजिए, ये खतरनाक दुनिया है जज होने वाली। अभी आप हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूट को पढ़ा रहे हैं, वहां तक के बच्चे तनाव में हैं। इतनी बड़ी भारी परीक्षा क्लियर करके आए हैं, हिंदुस्तान की वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स क्लियर करके आए हैं, एंड स्टिल तनाव में है, क्योंकि दे आर बीइंग जज्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस। आगे बढ़े, डोंट जज पीपल, लव देम। फोर्थ इज स्पिरिचुअल एंटीवायरस चलाइए। वायरस कौन से हैं? 6 रिपू, काम, क्रोध, ईर्ष्या, बैर, ये सब जो रिपू हैं, इसके लिए स्पिरिचुअल एंटीवायरस चलाइए। और स्पिरिचुअल एंटीवायरस क्या है? गीता, जो आप हर सप्ताह चला ही रहे हैं, तो अब उसकी चिंता आप हम पे छोड़ दीजिए, हम हर सप्ताह इस एंटीवायरस को चला ही देते हैं, तो रिपू पे असर जरूर पड़ता होगा। पांचवा, whenever you want to search outside, use Google as search engine, but whenever you want to search inside, use Gita as internal search engine. गीता आपका इंटरनल सर्च इंजन है। खुद के बारे में अगर आपको समझना है तो आपको गीता को समझना पड़ेगा, उसके माध्यम से की निकलेगी। दुनिया नहीं बता पाएगी आपको। डोंट आस्क कि मेरे बारे में कौन मुझे समझता है, डोंट गो फॉर दैट। कितने लोग हैं, कितने खुश होते हैं जब कोई उन्हें समझता है, उनको बहुत अच्छा लगता है कि केवल तुम हो जो मुझे समझते हो। ये भी टेम्पररी चीजें हैं। आप खुद को समझिए, आपको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जो आपको समझे। सिक्स्थ, यू हैव थिंग्स, थिंग्स शुड नॉट हैव यू। कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। बीएमडब्ल्यू चलाइए, ऑडी चलाइए, फरारी चलाइए, पर जब इस पे स्क्रैच आए तो दुखी मत होइए, ये होना ही है। सभी चीजें एक दिन खत्म होंगी। बिल्कुल तनाव ना आए, मान के चलाइए, टूटेंगी। और देखिए कितनी जल्दी बाउंस बैक होते हैं। खुद को भी देखिए, आप अपनी महंगी कार चला के जा रहे हैं और पास में से एक ड्राइवर निकल गया जोर से और उसने आपका रेयर ग्लास तोड़ दिया और तुरंत निकल गया 200 की स्पीड पे, 100 की स्पीड पे निकल गया। अब आप उसको पकड़ भी नहीं पा रहे हैं। अब आप देखिए आपके अंदर कितनी देर भूचाल आता है। जितनी माया उतना भूचाल। वो तो टूटने के लिए ही बना है, वो क्या हम लोग भी टूटने के लिए बने हैं, बस समय की बात है। इसीलिए यू शुड हैव थिंग्स, थिंग्स शुड नॉट हैव यू। सेवेंथ, अपनी खुशियां जगत पर निर्भर मत कीजिए। सराउंडिंग्स का केवल उपयोग कीजिए सक्सेस के लिए, एजुकेशन के लिए, सर्विंग अदर्स के लिए, अर्निंग के लिए और एंटरटेनमेंट के लिए। सराउंडिंग का उपयोग केवल सक्सेस, सर्विंग, एजुकेशन, अर्निंग और एंटरटेनमेंट के लिए कीजिए। पर जब बात आए हैप्पीनेस की, पीस की, जॉय की, एनलाइटनमेंट की, तो सराउंडिंग नहीं, सेल्फ पे फोकस कीजिए। कोई भी आपको स्थायी खुशी नहीं दे सकता। जितनी जल्दी इस भ्रम से हम बाहर आए उतना अच्छा है। नो बडी एट ऑल, ना आज तक किसी ने दी है, ना कोई दे पाएगा। तो खुशी के लिए सेल्फ पे डिपेंडेंट, सक्सेस, सर्विंग, एजुकेशन, अर्निंग के लिए सराउंडिंग पे डिपेंडेंट रहे। ठीक। नेक्स्ट, कर्मयोग और उपासना योग करें। 8 और 9 पॉइंट ये बिल्कुल उसको साध लीजिए। कर्मयोग और उपासना योग, यही ऑथेंटिक हैप्पीनेस का रास्ता है। कर्मयोग और उपासना योग। ठीक। 10th,
कर्मयोग उपासना योग पे हम डिटेल में चर्चा कर चुके हैं, वेदांता सीरीज में भी चर्चा की है, गीता सीरीज में भी चर्चा की है, इसीलिए हम इस पे और बात नहीं कर रहे। 10th पॉइंट, प्रेम करें, पजेस न करें, स्पेस दें रिलेशनशिप्स में, मेहनत करें, रिजल्ट छोड़ दें। प्रेम करें, पोजीशन छोड़े, मेहनत करें, रिजल्ट छोड़े, वस्तु को लें, ग्रिप छोड़े। वस्तु छोड़ना माया छोड़ना थोड़ी है। कोई व्यक्ति एक बड़े भारी महल में रहते हुए भी बिल्कुल जनक की तरह विधेय हो सकता है। आप राडो की घड़ी पहन के भी सन्यासी हो सकते हैं। ग्रिप छोड़ना है कि घड़ी ये मान के पहने, ये टूटेगी, ये घूमेगी, ये खराब होगी, ये तो होना ही है, मेरे साथ भी ये सब होना है। ग्रिप छोड़ो, वस्तु को भले में उपयोग करो। प्रेम करें, पजेस नहीं, मेहनत करें, रिजल्ट छोड़ें, वस्तु लें, ग्रिप छोड़ें। 11th, मार्गदाता बने, मुक्तिदाता नहीं, मार्गदाता बने। जब मैं किसी अपने भाई बंधु को प्रेम, जिसको मैं प्रेम करता हूं, उसको कोई सही रास्ता बताता हूं, वो उस पर नहीं चलता, तो मैं चिढ़ता हूं बहुत ज्यादा, मुझे गुस्सा आने लगता है या मेरा सिर भारी होने लगता है। ठीक, इससे क्या होता है, मैं उस पर और नाराज होता हूं, इससे उसमें मेरे प्रति अवर्जन होता है, मेरे उससे रिश्ते खराब होने चालू होते हैं। ये सब क्यों हो रहा है, मेरा सिर भारी क्यों हो रहा है, मैं क्यों चिढ़ रहा हूं, वो बात नहीं समझ रहा, तो क्योंकि मैं मुक्तिदाता बनना चाहता हूं उसका। मैं मार्ग दिखा के नहीं छोड़ पा रहा, मुझ में इतना मोह है, इतनी माया से जुड़ाव है कि मैं मुक्तिदाता ही बनूंगा। ये नहीं संभव है, मत कीजिए। ठीक। 12th, ये जानिए कि सब अपने अपने कर्मों की यात्रा से गुजर रहे हैं। जिनके साथ आप जिस छत के नीचे बैठ रह रहे हैं, हर व्यक्ति का एक नितांत निजी यात्रा है। बस यह है कि आप को पैसेंजर के साथ बाय चांस इस यात्रा में उसके पास आके बैठ गए हैं, और चूंकि पास बैठे हैं तो कोई नाम देना जरूरी है, और वो नाम उस रिश्ते का नाम है। ये दृष्टि विकसित करना माया से परे होना है। साक्षी बन के उसके साथ रहें, प्रेम से रहें। आप किसी की नियति नहीं बदल सकते, क्योंकि उसका लाइफ प्लान बहुत बड़ा लाइफ प्लान है और हमारा विजन बहुत छोटा है। पॉइंट नंबर 13, इट इज अ कॉस्मिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्लान। एक बहुत लंबा चौड़ा पीडी प्रोग्राम चल रहा है, एंड वी ऑल हैव टू गो थ्रू इट फॉर आवर ओन गुड। सब कुछ अच्छाई के लिए हो रहा है। ठीक, जिस चीज को आज आप बहुत खराब मान रहे हैं, लॉन्ग टर्म पलट के देखेंगे तो आपको लगेगा बहुत अच्छा हुआ वो हुआ। और जिस चीज ने एक जमाने में आपको बहुत खुशी दी थी, आज आप देखें तो वही दुख का कारण बन सकता है। हम लोग सीमित समझते हैं, पर ये हमारी जो कॉस्मिक जर्नी है उसे सब पता है। इसीलिए तो हम लोग यहां आने से पहले लाइफ प्लान बना लेते हैं, क्योंकि यहां आके तो कंफ्यूज हो जाएंगे। माया जाल बिल्कुल कंफ्यूज कर देता है। ठीक, और इसमें माया जाल की गलती नहीं है। 14th, नेति नेति टेक्निक। दिस इज नेति, दिस इज नॉट, दिस इज नॉट। ये भी सत्य नहीं है, 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 और जो बचा है बस वही सत्य है। फॉर्म्स एंड फीलिंग्स बोथ आर डिसीविंग। 5, नेति नेति। पॉइंट नंबर 15, सत्संग करें, बहुत उपयोगी है। माया जाल से निकलने का महत्वपूर्ण रास्ता है उन लोगों से रेगुलर टच में रहिए जो माया जाल के बाहर है। मैट्रिक्स मूवी देखी, बिल्कुल इसी पे बनी है। ठीक, उन लोगों के टच में रहिए, आप मिलेंगे, बात करेंगे उन लोगों से रेगुलर, तो आपको ध्यान रहेगा। ठीक, पॉइंट नंबर 16, जितनी आपकी उम्र है कम से कम उतना समय खुद को जरूर दें। रोज स्वाध्याय कीजिए, खुद पे सोचिए, उतना मंथन कीजिए। उस समय कुछ ना हो आपके पास, ना कुछ मोबाइल ना कुछ, बस खुद के साथ बैठिए, खुद को जानिए, विशेष पश्चना कीजिए, गौर से देखिए। कैसे देखेंगे? पॉइंट नंबर 17 सुनिए।
कोई भी आपको परेशानी होती है, कैसे करना है, किसी बात से आप तनाव में हैं, सिट एंड क्लोज आईज, फोकस ऑन दैट डिस्कंफर्ट, बिल्कुल उस डिस्कंफर्ट पे फोकस कीजिए। सबसे पहले एक्सेप्ट कीजिए उसे, स्वीकार कीजिए। जैसे एक बच्चे को कहते हैं नहीं मैं मान रहा हूं, मैं समझ रहा हूं तुम सही कह रहे हो, यू आर राइट, एक्सेप्ट कीजिए। डोंट फाइट विथ इट, आप लड़ेंगे तो उसमें और ताकत आएगी, ठीक, और आप और कमजोर हो जाएंगे, आपके अंदर ही विरोधी ताकतवर हो जाएगी। एक्सेप्ट इट, डू नॉट फाइट विद इट। फिर उसको एग्जामिन कीजिए कि उसने मुझे ये बोला तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है, आज मेरा मूड खराब है। एग्जामिन कीजिए उस विचार को, प्रिसाइसली एग्जामिन कीजिए, रैशनली एग्जामिन कीजिए। कैसे? क्या वो हमेशा ऐसा बोलता है? कौन कौन सा समय था जब उसने बहुत अच्छा बोला? देखिए हॉरिजॉन्टल एरो टेक्निक, और पॉइंट्स ऐड कीजिए इसमें। कौन सा समय था जब उसने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया था, उसको जोड़िए। दूसरा, क्या उसके ऐसे कहने से मैं वैसा हो जाता हूं? मैं अपनी इमेज, क्यों मेरी इमेज उस पर इतनी निर्भर है? क्या ये मेरी कमजोरी है जिसके कारण दूसरों की बातें मुझे इतना प्रभावित करती हैं? एनालाइज कीजिए, बस इस गहन मंथन में उतरिए, आप देखेंगे वो भाव डिमिनिश होने लगेगा। दूर मत भागिए, घबराइए मत इससे, बैठिए इसके साथ। सो करना क्या है इस जगत के साथ? लव इट एंड लीव इट। ये खूबसूरत दुनिया है, हर चीज को प्रेम कीजिए। बादल आए तो उसके साथ झूमिए, पानी गिरे तो उसमें नहाइए, अच्छी गाड़ियां चलाइए, अच्छा खाना खाइए, रिश्तेदारों के साथ समय बिताइए, पसंद की चीजें कीजिए। पर हर समय ध्यान रहे, मेरी खुशियां इन पर निर्भर नहीं करती। ये एंटरटेनमेंट्स है। आई विल लव इट, आई विल कंट्रीब्यूट इन इट एंड आई विल लीव इट वन डे। भगवान कृष्ण ने जैसे किया, देखिए ना किस शिद्दत से उन्होंने मां देविका के पास जन्म लिया, उसी शिद्दत से मां को छोड़कर यशोदा मां के पास चले गए। किस शिद्दत से मां यशोदा के साथ एक आत्मा होकर रहे, उसी शिद्दत से राधा जी के साथ रहे। और मां यशोदा को भी छोड़ दिया, राधा जी को भी छोड़ के फिर चल दिया आगे अपनी कर्म की यात्रा में। किस शिद्दत से गुरु मां के पास रहे सांदीपनी आश्रम उज्जैन में, फिर गुरु मां को भी उसी विरक्ति के साथ वहां छोड़ के और आगे बढ़ गए। जब रहे जहां रहे अपना पूरा दिया, प्रेम दिया, हमेशा उस संस्मरणों को दिल में समाये रखा, बट देन लव इट एंड लीव इट। दिस इज द स्ट्रैटेजी फॉर द वर्ल्ड। सो दोस्तों, लेट्स हैव अ क्विक रिकैप। हमने क्या समझा? ये माया का टॉपिक हमने शुरू किया। हमने ये बात की कि माया, ब्रह्म माया के साथ जब होता है तो उसी को हम ईश्वर कहते हैं। जब वो कुछ बनाना शुरू करता है उसको ईश्वर कहते हैं। जब ईश्वर इस जगत की रचना करता है माया के साथ ही, तो ब्रह्म अशरीर ईश्वर है और ईश्वर सशरीर ब्रह्म है, दोनों एक ही है। माया मीमांसा में हमने जाना, या मा सा माया, जो नहीं होता पर दिखता है, जैसे नारद जी और विष्णु जी की कहानी में हमने देखा। हम आसपास देखें या अंदर देखें, आसपास जो फॉर्म्स हैं वो सब भी माया है, एक दिन खत्म हो जाएगा, सब टेम्पररी है, सब खत्म हो जाएगा। और हमारे अंदर जो फीलिंग्स हैं वो भी टेम्पररी है। तो जगत जैसा दिखता है या जैसा महसूस होता है, वो दोनों ही इल्यूजन है। जैसे नागसेन ने राजा मिनेंडर को बताया मिलिंद पन्हों में कि रथ जैसी कोई चीज नहीं है, केवल कॉम्बिनेशन है। इसीलिए डाउनवर्ड एरो टेक्निक से मैं देखूं और तो देखूंगा तो मैं पाऊंगा कि ये सब चीजें उसी यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के अलग अलग रूप हैं। पर मैं किस लेवल पे उसे परिभाषित करता हूं वो निर्भर करता है, क्योंकि बॉडी तो फूड मॉडिफाइड है, ज्वेलरी जेवर मॉडिफाइड है, और जगत ईश्वर मॉडिफाइड है। फीलिंग्स भी पक्की नहीं है, ये बदलती रहती है। जानकारी आती है, हॉरिजॉन्टल टेक्निक, जानकारी मिलेगी, भाव बदलेंगे, समय बदलेगा, भाव बदलेंगे, तो हम इस पर निर्भर नहीं कर सकते। ये इल्यूजनरी है, क्योंकि इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी ने हमें ऐसे ही बनाया। और हमने देखा पूरा कि कैसे बस अगला, बस अगला, बस ये मिल जाएगा, बस वो मिल जाएगा, बस वो मिल जाएगा, और मैं जीवन में खुशी हो जाऊंगा। इसी सिंथेटिक हैप्पीनेस के पीछे हम भागते रहते हैं। एक जमाने में हम सोचते थे ये हो जाएगा तो मेरा जीवन सेटल हो जाएगा, आज तक सेटल नहीं हो पा रहे। और लेट मी टेल यू, अगर नहीं हो पाएंगे
सेटल या तो हम इस पल यही हो जाएंगे, नहीं तो 90 साल की उम्र तक नहीं हो सकते, क्योंकि सेटल जैसा कुछ वर्ड होता ही नहीं है. सेटल इटसेल्फ इज द मोस्ट अनसेटल्ड वर्ड आई फील. सो देन इज इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी ने भी बंदरों पे एक्सपेरिमेंट करके बताया हमारा शरीर ही ऐसा बना है. चीज मिलती है और फिर हमारा मोह कम हो जाता है उससे. मोह मतलब हमें उससे इंटरेस्ट और आनंद आना कम हो जाता है. दुनिया आटा में काटा है, जगत की माया है, एक हेडोनिस्टिक ट्रेडमिल है ये माया. दौड़ते बहुते पहुंचते कहीं नहीं. माया इज अ फ्लाइट टू नोवेयर, कहीं नहीं पहुंचते हम. पानी पर रंगोली है ये. और माया और ईश्वर में वही संबंध जैसे चित्र और चित्रकार का है. जब चित्रकार चाहेगा चित्र बनेगा, नहीं चाहेगा नहीं बनेगा. और चित्रकार जब चित्र बनाता है तो ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और जड़ शक्ति से बनाता है. ज्ञान, क्रिया, जड़ शक्ति को ही ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं, या इन्हीं को सत्व, रज और तमगुण कहते हैं. मैक्रो में लॉ ऑफ कर्मा वही है और माइक्रो में वही हमारा ज्ञान और खुशियां हैं. और हमने ये भी जाना फिर कि तो क्या माया बुरी है? नहीं, माया बुरी नहीं है. माया तो न्यूट्रल है, जैसे मोबाइल और तकनीक है. आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जो चित्रकार का दर्शन था वो तो एब्सोल्यूट रियलिटी थी, पर जो दर्शक ने समझा वो लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव रियलिटी थी. मैं अपनी समझ से समझा उसे. तो लंका में आग किसने लगाई? जिसकी जितनी बुद्धि वो उतना देखेगा, और जो जैसा देखेगा वो वैसा सीखेगा. आग ने लगाई या विधि का विधान था, आप जैसा देखें. तो इस दुनिया में सारी क्रिएटिविटी, ब्यूटी, डाइवर्सिटी, नेचर, फॉर्म एंड कलर्स माया ही की तो देन है. ये दुनिया इतनी सुंदर इसी के कारण लगती है. पर इस सुंदरता के पीछे जो सत्य जानता है वो मायापति का दोस्त हो जाता है. माया उसे छूती नहीं है और वो दुखी नहीं होता जीवन में. पर जो इसके सत्य को नहीं जान पाता वो माया से वशीभूत हो जाता है, माया जाल में फंस जाता है. और जब वो माया जाल में फंस जाता है तो ये खेल को समझ नहीं पाता और वो बिल्ली को पाल लेता है. और जब वो बिल्ली को पाल लेता है तो दुनिया भर वो भागता रहता है और कहीं पहुंच नहीं पाता. और इसीलिए विद्वान वो शाख ही नहीं रखते जिसपे उल्लू बैठे, वो शुरू से समझ जाते हैं माया के दो प्रभाव, दो फंक्शंस हैं, एक आवरण शक्ति, दूसरा विक्षेप शक्ति. जैसे खूबसूरत गिफ्ट बॉक्स को हम बॉक्स को ही गिफ्ट समझ लें और खोल के देखें ही नहीं, आवरण को ही सब कुछ समझ लें, तो माया सत्य को तो छुपा देती है. सत्य दिखता नहीं है, क्योंकि जब आप इसको देखते हैं तो आप इसको शर्ट कहते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन मॉडिफाइड नहीं कहते, आप एटम मॉडिफाइड नहीं कहते. और कई बार हम जानते बूझते भी नहीं समझते, इसी को अज्ञान कहते हैं, अविद्या कहते हैं. तो आवरण और विक्षेप, विक्षेप हो जाता है, हम कुछ और समझने लगते हैं. और इसी कारण हम में अविद्या शुरू होती है. अविद्या मतलब जब हम चीजों को गलत देखने लगते हैं. तो इसीलिए तो फिर क्या करें? सब छोड़ दें? नहीं छोड़े नहीं. ये कुछ टिप्स का पालन कीजिए. माया डिटेक्टर पहनिए, डाउनवर्ड एरो टेक्निक, अपवर्ड एरो टेक्निक, हॉरिजॉन्टल एरो टेक्निक यूज कीजिए. एआर क्वालिटी के लेंस पहनिए, आर्ट एब्सोल्यूट रियलिटी के लेंस पहनिए. वैदिक विजन डेवलप कीजिए, समदर्शी बनिए. स्पिरिचुअल एंटीवायरस चलाइए, गीता चलाइए. गीता इज द सर्च इनसाइड इंजन. यू शुड हैव थिंग्स, थिंग्स शुड नॉट हैव यू. अपनी खुशियां सेल्फ पर निर्भर कीजिए और बाकी सक्सेस, सर्विंग और एजुकेशन के लिए सराउंडिंग पर निर्भर रहिए. कर्मयोग और उपासना योग ऑथेंटिक हैप्पीनेस देंगे. प्रेम करें, पजेस न करें, मेहनत करें, रिजल्ट छोड़ दें, वस्तु लें, ग्रिप छोड़ दें. मार्गदाता बने, मुक्तिदाता न बने. सब अपने अपने कर्मों की यात्रा में साक्षी बने और सबका साथ दें. ये कॉस्मिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है, सब ठीक चल रहा है, आप किसी की नियति नहीं बदल सकते. नेति नेति कीजिए, ये भी नहीं वो भी नहीं, और जो अंत बचे वही एब्सोल्यूट रियलिटी. सत्संग कीजिए, उन लोगों के साथ रहिए जो स्वाध्याय करते हैं, और आप स्वयं भी स्वाध्याय कीजिए. जितना आपकी उम्र है उतने मिनट जरूर अपने साथ बैठिए, अपनी आंखें बंद कीजिए, डिस्कम्फर्ट पे सोचिए और एक्सेप्ट कीजिए, एग्जामिन कीजिए, रियलाइज कीजिए, वो अपने आप डिमिनिश हो जाएगा. एंड लव इट एंड लीव दिस वर्ल्ड. थैंक यू वेरी मच आज के लिए.